हरियाणा में सेक्टर्स में रहना स्टेटस सिंबल माना जाता है। बहुत सारे लोगों का सपना है कि हमारा घर हुडा में हो, जिसको हुडा सेक्टर कहते हैं। लेकिन पानीपत के सेक्टर्स की बात करें तो बहुत लंबे टाइम से समस्याएं चली आ रही हैं। जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, बुनियादी सेवाएं हैं, उनको लेकर भी लोग लगातार संघर्ष करते रहे, शिकायतें करते रहे। और आज पानीपत के 9 रेजिडेंशियल सेक्टर्स के RWA के प्रतिनिधि आए हुए हैं। अधिकारियों से आज चर्चा थी। आपको शायद पहले टाइम दिया गया था, आज पहले से प्लान्ड मीटिंग थी। क्या हुआ मीटिंग में? मीटिंग में सभी 9 जो है ना सेक्टरों के पदाधिकारी शामिल हुए हैं। स्टेट अफसर ने मीटिंग 11 बजे की दी थी। 11 बजे मीटिंग शुरू हुई थी, 1.25 घंटा मीटिंग चली है। उसमें हर सेक्टर की जो समस्याएं थी उन पर जो है ना पूरी विस्तृत जो है ना अच्छी तरह जो है ना बातचीत हुई है। जो कमिटमेंट्स थी, जो कहा गया था, उनका रिजल्ट मिला है? जो पहले मीटिंग हुई है उनका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। इसका भी रिजल्ट मिलने की संभावना कमी है। यहाँ पर जो है ना हमने मजबूर होकर के धरने लगाने के सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कोई भी काम उड्डा सेक्टरों में होता है ना, किसी भी टाइप का, चाहे सीवर का है, चाहे पानी का है, चाहे लाइट का है, चाहे किसी का भी है, कोई ना तो जेई वहाँ साइट पे जाता है, ना ठेकेदार जाता है। SDO एक्शन तो जाएंगे कहाँ है? और ये सच्चाई है, कोई जाकर के साइट पे ये नहीं देखता कि क्या काम हो रहा है। पानीपत के सेक्टर्स में जो बुनियादी जरूरतें, सेवाएं होती है, जिसके लिए सेक्टर का नाम है, एक सेक्टर जाना जाता है कि साफ सुथरा माहौल है, सड़कें साफ है, सीवर साफ है, बढ़िया पार्क है, क्या किस तरीके का आपको एहसास हो रहा है सेक्टर में रहने का? पानीपत के जितने भी सेक्टर हैं, अब किसी भी सेक्टर में जाइए, ना तो पार्क है, वो जिम्मेवारी हुड्डा की है, ना पार्क है, ना सीवर है, ना पानी की निकासी है, और ना लाइट की व्यवस्था है। सड़कें देख लो, सड़क के गड्ढे का रूप ले रखी है, धूल उड़ती है, और जहां ग्रीन बेल्ट है वहां कब्जे हो रखे हैं। 10 बार RWA ने यहाँ आके ज्ञापन दे चुके हैं, इन्हें विश्वास देते हैं सिर्फ, उसके सिवाय कुछ नहीं, झूठा आश्वासन है। जो एक्सीएन है, मेरे को लगता है एडिशनल चार्ज है, वो करनाल के हैं, एडिशनल से काम चला रहे हैं। वो करनाल के SDO पे भी 2 जगह का चार्ज है, उसको भी करनाल और पानीपत का है। लेकिन क्या करें, जब यहाँ आते हैं सिर्फ आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिलता। ऐसा है जी, जैसे हमारे साथियों ने बताया, पूरे पानीपत के सेक्टरों से अवगत कराया। मैं आपको थोड़ा 24 सेक्टर के बारे में अवगत कराऊंगा। उस सेक्टर को बने को 25 साल हो गए। पूरे सेक्टर में पहले एंट्री नहीं थी, लोगों ने आंदोलन करके तो एंट्री ली 12 सेक्टर में। उसके बाद सेक्टर के अंदर कोई भी मार्केट नहीं है, कोई SO नहीं है, कोई L मार्केट नहीं है। एक अगर किसी ने सुई भी खरीदनी है तो वो सेक्टर 12 में या मूल में जाएगा। ऐसा सेक्टर कहीं नहीं होगा। इससे तो बेहतर जो अवैध कॉलोनी थी, जो वैध होगी सेक्टर से, तो वो भी अच्छी हो रही है। आज सेक्टर 24 का ये बुरा हाल है कि वहाँ न कोई बेल्ट नहीं, कोई वहाँ पर सीवर व्यवस्था नहीं, कहने को सेक्टर है। और रही बात सरकार की, जो आपने सवाल कराया, सरकार के अंदर करंट है, काम के अंदर करंट नहीं है। हरियाणा में कहते हैं कि जिसका हुडा सेक्टर में घर है वो वैसे ही करोड़पति, क्योंकि अब प्रॉपर्टी की कीमतें प्लॉट करोड़ों में हो गई। तो करोड़ों के मकान में जो सेक्टरों में रहते हैं, वो आपकी फीलिंग क्या है? करोड़ों के मकान में रहते हो, एक देखो ऐसा है, जो सेक्टर में मॉल जब जिस हिसाब से सोच के आए थे यहाँ पे, वो मॉल पैसे भी लगा दिया है, पर मतलब कोई सुविधा, मूलभूत सुविधा कोई नहीं मिली हमारे को यहाँ पे जिस हिसाब से। यहाँ पे इससे अच्छा तो मतलब प्राइवेट कॉलोनी में रह रहे, वहाँ पे जो मकान बना रहे थे वो अच्छा था। कम से कम वहाँ कम से कम थोड़ा बहुत मतलब सड़क की सफाई, पानी पूनी का सारा मतलब सुविधा है। एक एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के सहारे ऑफिस चल रहा है। आज मीटिंग में उनको आना था, उनको बताया भी गया, लेकिन उसके बावजूद वो अधिकारी उपलब्ध नहीं थे मीटिंग में। तो EO साहब, जो स्टेट ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं, उन्होंने इनको भरोसा दिया कि 1 महीना इंतजार करें, आपका काम करवाएंगे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।